दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके ढूंढते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में इनकम होती ही नहीं। लेकिन सोचिए, जिस लड़के ने बेरोजगारी पर वीडियो बनाकर हजारों लोगों को हंसाया, आज वही लड़का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन जाए, तो इसे किस्मत कहेंगे, मेहनत कहेंगे, या फिर एसएससी वालों का प्लॉट ट्विस्ट। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी हाफ मार्क्स से हार गया, अच्छा, कभी एक नंबर से बाहर हो गया, लेकिन फिर भी रुका नहीं और आखिर में जिंदगी ने उससे कहा, भाई तू इतना मेहनत कर रहा है, ले अब सब कुछ तेरा ही है, तू संभाल। हाय हाय, इतना सुकून। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले का छोटा सा कस्बा टांडा, यहीं से शुरू होती है असहाब अहमद अंसारी की कहानी। एक बिल्कुल आम सा लड़का, न कोई बड़ी पहुंच, न कोई करोड़ों का बैकग्राउंड, लेकिन सपना सीधा बड़ा आईएएस बनने का सपना। स्कूल की पढ़ाई टांडा से हुई, फिर इंजीनियरिंग का सपना लेकर पहुंच गए कोटा। अब भाई, कोटा वो जगह है जहां बच्चे सुबह ऑक्सीजन नहीं रैंक लेते हैं। वहां की जिंदगी मतलब सुबह कोचिंग, दोपहर टेस्ट, शाम डीपीपी और रात डिप्रेशन। लेकिन असहाब डटे रहे। फिर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। घर वालों को लगा अब बेटा इंजीनियर बन गया। पैसा हो गया। लेकिन भारत में इंजीनियरिंग डिग्री और बेरोजगारी का रिश्ता वैसा ही है जैसे मोबाइल में 256 GB स्टोरेज और फिर भी स्टोरेज फुल दिखना। बात तो सही है। इंजीनियरिंग के बाद असहाब पहुंचे दिल्ली के मुखर्जी नगर। अब जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, मुखर्जी नगर वो जगह है जहां हर गली में फ्यूचर आईएएस घूमता है और हर कमरे में मोटिवेशन और मैगी साथ साथ पकते हैं। इसका मतलब है वहीं शुरू हुई यूपीएससी और एसएससी की तैयारी। दिन भर पढ़ाई, रात भर सपने, लेकिन फिर आया वो रिजल्ट जिसने जिंदगी हिला दी। एसएससी परीक्षा में सिलेक्शन से सिर्फ हाफ मार्क्स पीछे रह गए। हाफ मार्क मतलब भाई, इतना कम फर्क तो लोग चाय में चीनी डालते समय भी कर देते हैं। सोचिए उस दर्द को, इतनी मेहनत, इतने साल और सपना सिर्फ आधे नंबर से टूट जाए। वो दौर ऐसा था जहां इंसान बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। सही बात है। रातों की नींद गायब, भविष्य धुंधला और दिमाग में बस एक सवाल, क्या मैं सच में किसी काम का हूँ या नहीं। फिर आया कोरोना, पूरा देश बंद, कोचिंग बंद, सपने पौध और साहब वापस घर लौट आए। अब घर में बैठे बैठे इंसान या तो ओवरथिंक करता है या फिर रील बनाना शुरू कर देता है। असहाब ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन खास बात यह थी कि वो सिर्फ फनी वीडियोज नहीं बनाते थे। उनकी कॉमेडी में दर्द था, सच्चाई थी, हर बेरोजगार छात्र की कहानी थी। किराए के कमरे, एसएससी की डेट, यूपीएससी का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, सब कुछ इतनी मजेदार तरीके से दिखाते थे कि लोग हंसते हंसते बोलते, भाई ये तो हमारी ही कहानी है। धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगा, लाखों लोग जुड़ गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने पॉपुलैरिटी को पढ़ाई का दुश्मन नहीं बनने दिया। आजकल लोग 5 रील वायरल होते ही बायो में लिख देते हैं, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, विजनरी, सीईओ। लेकिन असहाब अलग थे। उन्होंने सोशल मीडिया को काम की तरह लिया और बाकी पूरा समय पढ़ाई को दिया। दोस्तों, सफलता टैलेंट से कम, डिसिप्लिन से ज्यादा आती है और असहाब इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने खुद बताया, न रात भर स्क्रॉल करना, न सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चेक करना, क्योंकि उन्हें पता था फोन की बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन कैरियर अगर डाउन हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। आज लाखों युवा सोशल मीडिया में इतने खो चुके हैं कि उन्हें खुद का फ्यूचर भी स्किप ऐड जैसा लगने लगा है। लेकिन असहाब ने वही सोशल मीडिया अपनी ताकत बना लिया। अब सोचिए, एक बार हाफ मार्क्स से सिलेक्शन रुका था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एसएससी सीजीएल 2025 में फिर सिलेक्शन अटक गया, इस बार सिर्फ 1 नंबर से। मतलब जिंदगी बोल रही थी, भाई तेरी पेशेंस की अनलिमिटेड टेस्टिंग चल रही है। फिर वही दर्द, वही बेचैनी, लेकिन इस बार असहाब टूटे नहीं। उन्होंने इंतजार किया और फिर आया मॉडिफाइड रिजल्ट। कट ऑफ नीचे गई और आखिरकार सिलेक्शन हो ही गया। 9 साल की मेहनत, 9 साल का संघर्ष, 9 साल की हार, ताने, दर्द, इंतजार, इन सब का जवाब आखिर मिल ही गया। अब दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि कैसा लग रहा है आपको, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो इंटरनेट पर छा गया। उन्होंने कहा, पहले जिंदगी में न आमदनी थी न कर, अब दोनों ही आ गए।
एक तो असली विनर की पहचान है। जो इंसान संघर्ष में भी ह्यूमर ना छोड़े वही जिंदगी का असली खिलाड़ी होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ असहाब अंसारी की नहीं है। ये कहानी हर उस लड़के की है जो कमरे में बैठकर पढ़ रहा है। हर उस लड़की की है जो घर वालों के तानों के बीच सपने बचा रही है। हर उस छात्र की है जो बार बार फेल होने के बाद भी किताब बंद नहीं कर रहा। याद रखिए, कभी कभी जिंदगी आपको देर से देती है, लेकिन जब देती है तो पूरी इज्जत के साथ देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी संघर्ष के दौर में हैं, अगर रिजल्ट खराब आया है, अगर लोग आपको बेकार समझ रहे हैं, तो बस असहाब अंसारी की कहानी याद रखिए। क्योंकि हो सकता है आज लोग आपकी मीम बना रहे हों, आपकी मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन कल आपकी सक्सेस स्टोरी सुन रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।